हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि शिक्षा विभाग में एक नई भर्ती का जो है वो विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके तहत 1180 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। वेतन आपका 35,000 के लगभग रहेगा, जिसमें छठवां वेतनमान लागू होगा। योग्यता जो होती है वो 12वीं पास है और ऑनलाइन प्रक्रिया। आपकी शैक्षणिक योग्यता, कब से प्रारंभ होगी परीक्षा और कौन कौन से जो आपके कास्ट हैं इसके लिए कितने कितने पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ, इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हम बात करें इस महत्वपूर्ण विज्ञापन के बारे में, जिसे शिक्षा विभाग दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है और इसमें ऑल इंडिया लेवल पर आपका एग्जाम होगा। आप सभी राज्य के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है। आपका 1180 पोस्ट जो होती है, थोड़ा सा नहीं होता, बहुत होता है शिक्षा विभाग के दर्जे से देखें तो वैकेंसी के नोटिस जो होती है आपका जो होती है किसने जारी किया गया है? दिल्ली सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने, जिसे DSSBT जो है बी कहा जाता है। बात करें इसके भर्ती विज्ञापन की बात करें तो जो ऑनलाइन डेट है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और जो 16 अक्टूबर 2025 तक जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट जो है जारी रहेगा। बात करते हैं आगे इसके बारे में। तो देखिए, ये दो पोस्ट आया है आपका, कौन कौन सा? असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी दोनों है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये जो होती है डायरेक्टोरेट है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और ये जो होती है डायरेक्ट है दिल्ली जो आपका म्यूनसिपल काउंसिल से। इसके तहत जो पे लेवल है, यानी कि जो पैसा है वो इस पर छठवां वेतनमान लागू रहेगा, जो 35 से आपका 45-95 हज़ार तक इसमें जो है वो पेमेंट आपको मिलेगा। बात करते हैं अगर हम इसके जो होते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की, तो 434 अनरिजर्व को, 278 ओबीसी को, एससी को 153 और एसटी को 62 और ईडब्ल्यूएस को जो है 28। ये इतने पद जो होते, टोटल 1055 पद जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत लिया जाएगा। वही अगर हम बात करें जो होती न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत, तो इसमें 68 पद जो अनरिजर्व, 28 पद ओबीसी, 13 पद एससी, 7 पद एसटी और 9 पद ईडब्ल्यूएस, टोटल 125 पद। और अगर हम दोनों का टोटल करें तो 1180 पदों पर यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। अगर आप लोग मैं नीचे बताऊंगा जो जो आपके पास योग्यता है, अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम आगे। यह जो फॉर्म है ना वो आपके ये वेबसाइट पर जो है आपका डाला जाएगा, जो कि यहाँ तक से 16 जो अक्टूबर है आपको तब तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 17 से। बात करें अगर हम जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की, तो ये दिया हुआ है जिसमें जो होती है ये पदों की जो होते विवरण है। 1055 पदों पर आपका जो है वो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत लिया जाएगा। जिसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता में जो होती है आपका सीनियर सेकेंडरी इट्स मतलब बार जो होती है आपके पास होना चाहिए, और 50 मतलब कि आपके पास जो है कॉलेज का ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ 2 ईयर का जो होती है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी इट्स जो होती है 45% लिस्ट, यानी कि जो होती है आपके पास जो होते हैं सीनियर सेकेंडरी का जो होती है आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, या फिर 2 ईयर का जो होती है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा यानी कि DED BEd में से कोई भी सा एक होना चाहिए। साथ ही साथ जो होती है आपका जो होते है सेट नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक। बात करें हम नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में। ये जो है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंतर्गत है। इसके लिए अगर जो होती है आपके पास 12वीं पास है और उसमें अगर 50% है आपका, तो आप जो होती फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो SC ST OBC है उन्हें 5% की जो है वो उसमें छूट दी जाएगी। आपके पास जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि ETC, JBT, DIET या फिर जो है DED BEd, इनमें से कोई भी सा जो है एक जो होती है आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी में आपका जो होती है 10वीं पास होना चाहिए। इसकी अगर हम जो होती है पे स्केल की बात करें तो देखिए 35,400 से लेकर जो है 1,12,400 रुपये तक जो होती है इसमें पे स्केल है। इसमें छठवां वेतनमान लागू रहेगा। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ तो आपके जो होती है कंप्यूटर का नॉलेज मस्ट है, मतलब आपके जो है कंप्यूटर का सामान्य जानकारी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जो है 30 ईयर
तक के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कैटेगरी वाइज जो छूट दी जाती है SC ST OBC को 8 वर्षों की, वो छूट इन्हें दी जाएगी। यानी कि इंडिया लेवल पर जो होती है ये छूट आपको दी जाएगी। यानी कि 38 से 40 वर्ष के व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको जानकारी में थोड़ा सा संशोधन करना है, तो जो 30 ईयर की जो एज लिमिट है ना, उसके बाद जो सरकार द्वारा जो होती है एज में छूट दी जाती है वो SC ST के लिए 5 वर्ष है, OBC के लिए आपका 3 वर्ष है, PWS के लिए 10 वर्ष है, और जो है PWBD ST SC के लिए 15 वर्ष और PWBD OBC के लिए जो है ये 13 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जो 30 वर्ष है ना एज लिमिटेड, वो आपके SC ST के लिए 35 हो जाएगी, OBC के लिए 33 हो जाएगी, और EWS के लिए जो होती है आपका 30 उसमें जोड़ देंगे तो ये जो होती है 40 वर्ष हो जाएगी। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यह जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका 2 घंटे का रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो होती है 1 नंबर का रहेगा। और इसमें अगर हम क्वेश्चन की प्रकारों की बात करें तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका 100 क्वेश्चन, जिसमें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग पूछे जाएंगे, एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस का दूसरा रहेगा, तीसरा जो होती है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, और चौथा जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंसिव रहेगा, और पांचवा जो होती है वो हिंदी लैंग्वेज एंड जो होती है कम्प्रहेंसिव रहेगा। तो इस तरह से जो होती है आपका ये 100 मार्क्स का रहेगा, और जो होती है आपका 20 मार्क्स लाना एनी हाउ इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो सेक्शन रहेगा वो भी आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें MCQ ऑफ द मार्क इज बेस्ड ऑन NCTE सर्कुलिज्म इंक्लूडिंग टीचिंग मैथेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। मतलब जो विभाग इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा उसको क्वेश्चन को जो है वो 100 नंबर का रहेगा, और 100 नंबर का जो होती है आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, और 100 नंबर जो होती है आपका टीचर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे वो रहेगा। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस। अगर आप और भी इससे बेहतर जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ये इस PDF का लिंक जो होती है हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है हमारे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, वहाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ये PDF प्राप्त कर सकते हैं और विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे जो होते फुल प्रूफ पढ़कर आपको जो होती है पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।